ऐसा लग रहा है बीच बीच में मैं आता रहता हूँ, लेकिन सुबह सुबह जो माहौल है उससे मैं इस टाउन पार्क के अंदर जो पिछले 6-7 महीने के अंदर जिन जिन लोगों ने कंसेशनर ने जो काम किया है उनको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ कि इस तरीके का काम उन्होंने टाउन पार्क के अंदर किया। लेकिन टाउन पार्क के अंदर जिस तरीके का टाउन पार्क और जिस तरीके की लोगों को उम्मीद टाउन पार्क से है, वो टाउन पार्क और भी बेहतर और बेहतरीन होना चाहिए। ऐसे प्रयास हम सब लोगों के आपके साथ मिलकर हैं। तो इसमें मैं आज यहाँ पर इस प्रोग्राम में जो हमने इसमें और एक अनाउंस करने का है कि उसका फाउंडेशन स्टोन रख रहे हैं लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से, जो उसके अंदर ट्रैक बनने की बात है, चाहे बाउंड्री वॉल की बात है, चाहे हमारा ओपन एयर थिएटर की बात है, चाहे नए बाथरूमों को जीर्णोद्धार करने की बात है, चाहे आपका रनिंग ट्रैक की बात है। सारे कामों की शुरुआत आज विधिवत इसमें कार्यक्रम में आज यहाँ पर हमारे काउंसलर कुलदीप साहनी जी, भाई करण सिंगला जी, अजीत नंबरदार जी, गोविंद सिलानी जी, सजावा हमारे बहुत ही सीनियर के.आर. शर्मा जी, हमारे मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन पंडित मुकेश शास्त्री जी, हमारे मंडल अध्यक्ष शुभान पालो से भाई वजीर डागर जी जो रेगुलर आते हैं, रवि रावत जी, विनोद जी, योगा इंचार्ज जो है शिवदत्त शर्मा जी, अभी आप सब लोगों ने सुना, पर हमारे जीते भाई जो दौलताबाद से रेगुलर यहाँ पर फुटबॉल की प्रैक्टिस करते हैं कई सालों से, पूरी की पूरी टीम, और जितने भी यहाँ पर टाउन पार्क में आने वाले लोग, मेरे साथी और इस फरीदाबाद के वरिष्ठ नागरिकों, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पर बुढ़ेना की सरदारी भी आई है, आगे पीछे दोनों तरफ बैठी है, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता था कि टाउन पार्क के अंदर जिस तरीके की हमें उम्मीदें थी, तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, संदीप जी यहाँ पर है हमारे एससी महोदय, तो इसका ड्यूरेशन कितना है? जो आज ये काम है, देखो 6 महीने का हमने ड्यूरेशन रखा, 3-4 महीने के अंदर हम इसे पूरा करने का काम करेंगे। और सिर्फ 9 करोड़ रुपए नहीं, कुछ काम इसमें रह गए थे जो टेंडर के अंदर नहीं आए हैं, लगभग 6-7 करोड़ रुपए और इसके अंदर ऐड होंगे। 15-16 करोड़ रुपए लग के इस पार्क को और बेटर किया जाएगा। इसके अलावा 29 तारीख को यहाँ पर 2 वाटर कूलर है जो और एक्स्ट्रा लगाकर उसको भी चालू कर दिया जाएगा। उसका फाउंडेशन स्टोन लग गया है। 28 तारीख को नए वाटर कूलर्स की डिलीवरी हो जाएगी। 29 तारीख को 2 वाटर कूलर और जगह जगह पर लग जाएंगे, जिससे हमारे लोगों को पानी पीने की कोई दिक्कत ना हो। और ये भी बताना चाहता हूँ, वाटर कूलर के साथ आरओ वाटर सिस्टम भी है कि प्यूरिफाई वाटर है, किसी तरीके की कोई बात नहीं है। और जो पहले आरओ वाटर लग रहा है उसको भी हमने बेटर करने का काम किया है। इसके अलावा यहाँ पर बाथरूमों की समस्या जो भी मुझे जैसे पहले भी मुझे भी पता है, लेकिन उसमें कल से ही 2 लोग डिप्यूट, एक लेडी एक जेंट्स, बाथरूमों के अंदर डिप्यूट हो जाएंगे। उसका रख रखाव सफाई के साथ साथ सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक, शाम को 5 बजे से 10 बजे तक वो लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और इस बाथरूमों का सारा देखभाल करेंगे। और नए बाथरूमों की कहीं जरूरत होगी तो उसे बनाने का काम करेंगे। इसके अलावा सेक्टर ये टाउन पार्क के अंदर बच्चों के झूले जो कि बहुत आउटडेटेड और पुराने हो गए हैं, नए झूले का भी प्रोविजन हम करने जा रहे हैं कि पूरा का पूरा एक किड्स कॉर्नर बनाने का काम करेंगे, जिसमें शाम को सुबह आप अपने छोटे बच्चों को लेकर आएँ और उनको खिलाने का काम करें। और यहाँ पर जितने भी ये झूले जो बाहर आउटसोर्सिंग से लगे हुए हैं, इनको भी बेटर करने का काम हम लोग करने जा रहे हैं कि सेफ और मॉडर्न झूले लोगों को मिल सके। इस तरीके की व्यवस्था टाउन पार्क के अंदर कर रहे हैं। तो इसके अलावा अभी हमने पिछले हफ्ते एक यहाँ पर 8.5 करोड़ रुपए का इनॉग्रेशन किया कि टाउन पार्क के सामने उस तरफ एक वाटर बॉडी पड़ी थी, उस वाटर बॉडी को बिल्कुल नया करके उसमें छोटी छोटी इलेक्ट्रिक बोटें चलाने का काम करेंगे कि कल आप अपने बच्चों के साथ शाम को आए तो उन्हें नौकायन करा सके, ऐसा फील आए जैसे कि बोट क्लब हमारे फरीदाबाद के अंदर आ गया। तो इस तरीके का काम जो इसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया है, जल्दी इस पर काम शुरू हो जाएगा और अगले 1 साल के अंदर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर बोट चलने का काम हो रहा है। टाउन पार्क के अंदर आइए, उसके बाहर जाइए, रेगुलर आप लोगों को यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छी सुविधा और अच्छा फील आने का काम होगा। इसके अलावा अभी आप सब लोगों ने समर्थन किया, आप सब लोग यहाँ पर आए, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने बुलाया था और मुख्यमंत्री जी की रैली में आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया, मैं 12 सेक्टर की अभी बात करूंगा कि 12 सेक्टर के अंदर जो हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इसको मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाए और ऐसा एक स्टेडियम हो कि कल को ओलंपिक गेम हो तो हमारे फरीदाबाद के अंदर भी कोई ना कोई गेम का चुनाव हो सके। तो मित्रों, आपको बताना चाहूँगा, बड़ी खुशी की बात है
ये ऐसी महोदय भी खड़े बैठे हैं, इन्होंने कहा मंत्री जी परसों ही चिट्ठी आई है, मुख्यमंत्री जी ने अलॉटमेंट के लिए सैंक्शन दे दिया और मुख्यमंत्री कोड उस पर लग गया है। अब हम लोग टेंडर लगा देंगे और सेक्टर 12 का जो स्टेडियम है उसको भी 100 करोड़ लगे चाहे 150 करोड़ रुपए लगे, हमारे जितने भी स्पोर्ट्स के साथी भी जीते। भाई तेरे मतलब की बात है और तू बातों में लग रहा है, एक कचौड़ी तो बाद में खिला देंगे, ये अग्रवाल खराब कर रहे हैं इसे। तो इसलिए ये 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो लागत से हम लोग इस स्टेडियम को नया बनाने का उसमें एडिशन करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने एक बैंकेट हॉल की बात की थी कि आज बैंकेट हॉल इतने महंगे हो गए हैं। जब एक गरीब व्यक्ति अपनी बेटी की शादी करता है तो उससे बड़ी तकलीफ होती है कि किस तरीके से मैं अपनी बेटी की शादी करूं और 10-10 लाख रुपए का बैंकेट हॉल कहां से किस तरीके से बुक करूं। मैंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष बात मांगी थी, उन्होंने उसे पूरा किया और यहाँ कन्वेंशन सेंटर के सामने 1 एकड़ जगह के अंदर उसकी भी सैंक्शन आ गई है और वो बैंकेट हॉल बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें हमारे गरीब लोग और उसमें हम सुनिश्चित कर देंगे कि सालाना 5-7 लाख रुपए इनकम वाले लोग उसे यूज कर पाएंगे और उसका वैल्यू उससे ज्यादा नहीं होगा। ऐसी सुनिश्चितता भी हम लोग करेंगे और वो बैंकेट हॉल जल्दी हम लोगों को सुपुर्द करने का काम करेंगे। इसके अलावा सेक्टरों के अंदर हम लोग 13 नए सामुदायिक भवन बना रहे हैं, वो भी किसी बैंकेट हॉल से कम नहीं होंगे। आप अपने बच्चों की शादियां, फंक्शन, गैदरिंग जो भी काम है उनमें भी कर सकेंगे और 1 साल के अंदर आप लोगों को दिखेगा कि वो धरातल पर बनकर तैयार होंगे। तो मैं आप लोगों से ये अभी वजीर ठाकर जी बोले कि योगा शेड की बहुत ज़रूरत है, 100 से ज़्यादा लोग योगा करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने श्री रविशंकर जी के इंस्टीट्यूट से एक MOU कर लिया है। यहाँ पर जल्दी एक बढ़िया योगा शेड और सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें उनके लोग होंगे और वो आकर इस योगा सेंटर के अंदर आपको सिखाने का काम भी करेंगे, आपके साथ योगा भी करेंगे और कुछ ना कुछ मंथली प्रोग्राम जो है होते रहेंगे। इस तरीके का प्रोविज़न हम लोगों ने यहाँ पर किया है। तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो जो उम्मीदें आप लोगों ने इस शहर के लिए रखी थी उन सब पर काम चल रहा है। कोई 2 दिन पहले, कोई 2 दिन बाद, लेकिन जल्दी उन सब कामों को आप धरातल पर देखेंगे कि कितने काम यहाँ पर किए गए हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी से जो जो डिमांड रखी गई थी, चाहे हम लोगों ने केंद्रीय विद्यालय की बात करी थी, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए केंद्रीय विद्यालय बनने के लिए 5 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसी साल से वहाँ पर क्लासेस लगेंगी, बिल्डिंग जब बनेगी बन जाएगी। अभी किराए की बिल्डिंग में हम केंद्रीय विद्यालय शुरू करने का काम करेंगे। और बहुत सारी बातें जो जो हम लोगों ने रैली के अंदर कही थी, सभी पर मुख्यमंत्री जी ने अपनी सहमति जताई है और उन सबको मिलकर हम आगे धरातल पर काम करेंगे। यहाँ पर लोग आए हैं सुबह सुबह, अभी सूर्यदेव अपने पूरे जोश में है, क्योंकि मैं 6:30 बजे घर से निकला, तभी भी इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी। पिछले आगे आने वाले दिनों में, पिछले कई दिनों से गर्मी ज़्यादा और आगे आने वाले दिनों में अलर्ट भी है। मेरा भाई बहनों से निवेदन है कि उस गर्मी के अंदर अपना बचाव रखें, रेगुलर नींबू पानी या कुछ ऐसा पीते रहें और 12 से 5 बजे तक अगर घर में बहुत ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। और सरकार ने भी कहा है कि वर्क फ्रॉम होम, तो वर्क फ्रॉम होम इसलिए नहीं कि आप नौकरी करते हैं तभी वर्क फ्रॉम होम है, और भी काम वर्क फ्रॉम होम है। आप तो फोन से ही सब कुछ हो जाता है, तो उस पर अपनाने का काम करें इसमें, क्योंकि किसी भी तरीके की लापरवाही ना करें। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ मेरे मिलने जुलने वाले, मेरे कार्यकर्ता, मेरे और लोग रेगुलर हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं और ये बहुत